नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो के अंदर इथेनॉल को लेकर बहुत सारी जानकारी जाने थे। हरदीप सिंह पुरी को लेकर के जानकारी जाने थे कि उनका क्या कहना है, पेट्रोलियम मंत्री का क्या कहना है। पिछली वीडियो के अंदर कुछ जानकारी छूट गई थी तो उसे मैं आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर के हमारे चैनल में देख सकते हैं, वरना यहाँ से आगे हम लोग जानकारी को समझते हैं। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके ऐसी ऐसी जानकारी और लेकर के आने के लिए। दोस्तों, इथेनॉल क्यों माना जाता है बेहतर? सरकार का दावा सरकार क्यों कह रही है भाई कि इथेनॉल डालिए? यहां पर जनता परेशान है, लेकिन सरकार क्यों कहना चाहती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं अपनी जानकारी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। यहां पर जो जानकारी दी हुई है, इस जानकारी का कोई समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग लगभग 108 रोन होती है, जो सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। उच्च ऑक्टेन इंजन से बेहतर दहन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इससे इंजन में नॉकिंग की समस्या कम हो जाती है, ठीक है, और उच्च प्रदर्शन वाले इंजन में अधिक क्षमता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार इथेनॉल दहन के दौरान अपेक्षाकृत स्वच्छ उत्सर्जन भी करता है। दोस्तों, आपको थोड़ी सी ये टेक्निकल भाषा नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन आप थोड़ा सा बने रहिए, मैं आपको बारीकी से समझाने का कोशिश करूंगा, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है उत्पादन के अंदर। भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम 2 दशकों से अधिक समय से संचालित किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2013-14 में देश की इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 38 करोड़ प्रति वर्ष थी। 38 करोड़ लीटर प्रति वर्ष थी। अब यह बढ़कर लगभग 2000 करोड़ लीटर प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है। इसी प्रकार इथेनॉल मिश्रित का स्तर लगभग 1.5% से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 20% हो गया था। सरकार इसे देश के जैव ईंधन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही है। सोचिए दोस्तों, और अपना राय कमेंट के अंदर जरूर दे करके जाना। किसानों को कैसे मिलेगा लाभ? सरकार का दावा यह भी है कि किसानों के लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार का कहना है कि इथेनॉल कार्यक्रम केवल ऊर्जा के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर लाभ किसानों को भी मिल सकता है। गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों में इथेनॉल तैयार किया जाता है। इन सारी चीज़ों से इथेनॉल तैयार किया जाता है। इनसे किसानों को अपनी उपज के अतिरिक्त बाजार मिलता है और आय बढ़ाने में मदद मिलती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार 2014-15 से अब तक किसानों को इथेनॉल आपूर्ति के माध्यम से 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। तो विदेशी मुद्रा का भी बचत होता है, ऐसा सरकार का कहना है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित वहाँ से जो इंपोर्ट करती है तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, उस पर जाता है पैसा। सरकार का दावा है कि इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के कारण अब तक 1.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है। इसके अलावा लगभग 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात कम हुआ है और 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। यानी जो हमारी गाड़ियों में तेल डलता है दोस्तों, और तेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं छूटता है, पीछे देती है हमारी गाड़ियाँ, उसमें भी कमी आई है, सरकार का कहना। आपका क्या कहना है कि जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। दोस्तों, आगे जानते हैं। तेल कंपनियां हैं उस पर दबाव बढ़ चुका है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि पश्चिमी एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर सीधा भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर पड़ी है। उन्होंने कहा है कि 30 जून तक पेट्रोल और डीजल और एलपीजी को लागत जो आती है उसमें भी कमी आई है। दोस्तों, बेचने के कारण जो एलपीजी गैस होती है, उससे बेचने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लगभग 74,781 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था युद्ध के समय। मंत्री के अनुसार अप्रैल से जून 2026 की तिमाही के कुल अंडर रिकवरी लगभग 1.88 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। क्या सस्ता होगा पेट्रोल इथेनॉल की वजह से? क्योंकि नितिन गडकरी जी कहे थे कि भाई पेट्रोल सस्ता होगा, 15 रुपये लीटर होगा। क्या सच में होगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छी कुछ जानकारी मिल रही होगी तो वीडियो को बस लाइक कर देना। मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब करने का मन होगा तो करना, नहीं करने का मन हो तो कोई बात नहीं, फॉलो करने का मन हो तो करना, नहीं करने का मन होगा तो कोई बात नहीं, बल्कि बस सिर्फ लाइक कर देना ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिल सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश भर के वाहन चालकों की नज़र अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर है। इस सवाल पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि फिलहाल कीमतों में कटौती को लेकर कोई निर्णय
लेना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगले 2-3 माह तक स्थिर और कम बनी रहती है तो सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, बढ़ाने का टाइम आया था तुरंत बढ़ा देती थी, 1-2 दिन गैप करते करते, पर डे गैप करते करते इंक्रीज करता जा रहा था। लेकिन जब घटाने की बारी आई, जब अंतर्राष्ट्रीय तेल में क्रूड ऑयल जब सस्ता हो गया, तो कम करने के बजाय और बढ़ा रही है, बल्कि स्थिर रखी हुई है। बढ़ा नहीं रही है, स्थिर रखी हुई है, कम नहीं कर रही है, लेकिन कम कर देना चाहिए था। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि जैव ईंधन कार्यक्रम भारत की दीर्घकालीन यानी दूरदर्शी सोच है, ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इसके साथ वाहन उद्योग, ईंधन गुणवत्ता, इंजन अनुकूलता और उपभोक्ताओं की जागरूकता जैसे मुद्दों पर भी लगातार काम करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि उत्पादन क्षमता, वितरण प्रणाली और तकनीक मानकों में संतुलन बनाए रखा जाता है तो इथेनॉल कार्यक्रम भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इथेनॉल मिश्रण को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है कि यदि यह केवल वैकल्पिक ईंधन नहीं है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, पर्यावरण संरक्षण और विदेशी मुद्रा बचत से जुड़ी दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है। केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि रेसिंग कारों में भी सफलतापूर्वक उपयोग होने वाला यह जैव ईंधन भविष्य में भारत की ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि E20 से आगे बढ़ने का कोई भी कदम व्यापक वैज्ञानिक प्रशिक्षण और तकनीक मूल्यांकन के बाद ही उठाया जाएगा। दोस्तों, आपका क्या राय है जरूर कमेंट के अंदर जरूर बता करके जाना। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए हमने नेक्स्ट पार्ट बनाया और यह वीडियो भी लगभग ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, फॉलो कर देना हमारे इस चैनल को। करने का मन होगा तो, अपने भाई को सपोर्ट करने का मन होगा तो, नहीं करने का मन होगा तो बस कोई बात नहीं, आप प्यारा सा कमेंट में अपना नाम जरूर बता करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, जय हिंद, टाटा बाय बाय।